रिजेक्शन बहुत डर लगता है ना इस शब्द से। अरे दुनिया में ऐसी कोई भी महान शख्सियत नहीं है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर में रिजेक्शन का सामना नहीं किया और रिजेक्शन को फेस नहीं किया हो। रिजेक्शन को फेस करने के बाद जब जिंदगी के अंदर आप निखरते हैं तो बहुत चमक के साथ निखरते हैं। तो क्यों डरते हो इस रिजेक्शन से? दुनिया में कितने ही ऐसे लोग, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे जैक मा हो, चाहे जेके रोलिंग हो, चाहे डॉक्टर अब्राहम लिंकन हो, चाहे बीटले हो, चाहे स्टारबक्स के मालिक को, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिजेक्शन को फेस करने के बाद दुनिया के अंदर अपना नाम बनाया, अपना ब्रांड बनाया। तो क्यों डरते हुए चीज से? रिजेक्शन को आपको फेस करना ही पड़ेगा, रिजेक्शन से आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर रिजेक्शन से अगर आप बैठ के रह जाओगे तो आप बैठे रह जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिजेक्शन के टाइम पर अपने आप को बेहतर बनाया और बेहतर करके निखार कर लेकर आए और वही लोग दुनिया के अंदर में अपना नाम बना रहे। कुछ ऐसी 5 कहानी आपको बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी के अंदर में बड़ा मजा आएगा अगर रिजेक्शन को आप फेस करना चालू कर दिया और रिजेक्शन में अपने आपको अगर आप हारा हुआ मानकर अगर नहीं बैठे तो ये 5 कहानियां ध्यान से सुनिए। बहुत छोटी तरीके से बताने वाला हूं, ये 5 कहानियां सुनिए और फिर देखिए क्या इतना रिजेक्शन आपके लाइफ में जितना इन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर फेस किया नहीं ना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नीरज देशमुख। कहानी नंबर 1। अमीरी से लेकर गरीबी तक का सफर तो हर इंसान देखना चाहता है, लेकिन एक ऐसी बंदी जिसने बहुत छोटी उम्र के अंदर में अमीरी से गरीबी का सपना देखा था। उसके फादर को बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से उन्हें अपना बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और जिस आलीशान घर के अंदर वो रह रहे थे वो घर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। और उसकी उम्र उस समय सिर्फ 8 साल थी। 8 साल की उम्र में जब ये सारा चीजें देखा, बड़ी हताश हुई, बड़ी निराश हुई और एक दिन सपना दिखती कि मुझे अब सिंगर बनना है। इतनी मुश्किलें चल रही है और साथ में बंदी सोच रही कि मुझे सिंगर बनना है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब अपने स्कूल सिंगिंग ग्रुप से उसे इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी आवाज बड़ी भारी आवाज थी और उसे ये कहा गया कि तुम ढंग से गाना भी नहीं गा सकती हो, तुम सिंगिंग कैसे करोगी, महान सिंगर कैसे बनोगी। लेकिन इतने रिजेक्शन आना शुरू से ही चालू हो गए थे, कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रहे थे उस बंदी के लाइफ में, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हजारों रिजेक्शन के बाद, हजारों मुश्किलों के बाद उसने जैसे तैसे करके अपना पहला एल्बम लॉन्च किया जो बहुत बुरी तरीके से फेल। वापिस रिजेक्शन को फेस किया, वापिस खड़ी हुई, वापिस से उन्होंने अपने कुछ गाने लिखे, कुछ कंपोजिशन तैयार करी और दूसरा एल्बम लॉन्च किया। वो फिर रिजेक्ट हो गया, लोगों ने नकार दिया। लेकिन वो बंदी रुकी नहीं। वो कहते हैं ना कि जब आप लगातार लगे रहते हो, जब पूरे फोकस के साथ लगे रहते हो, पूरे एनर्जी के साथ लगे रहते हो, पूरे जुनून के साथ लगे रहते हो, तो ऊपर वाला भी आपको एक न एक दिन फल देता है। और तीसरी बार जब उनका म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ जो दुनिया में बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और जिस बंदी की मैं बात कर रहा हूँ वो 8 साल की बंदी जब बड़ी होकर दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसे आज और हम एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम है शकीरा। कहानी नंबर 2। एक साधारण सी कॉफी शॉप चलाने वाले बंदे ने अपने ब्रांड को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर करने का सोचा। ना तो उस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा था और ना तो मेल पावर था कि अपने दम पर वो अपने कॉफी ब्रांड को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर कर सके। उसने सोचा कि चलो मैं इन्वेस्टर से कुछ पैसा लेना चालू करता हूँ, इन्वेस्टर को कुछ इनवाइट करता हूँ, इन्वेस्टर से मुलाकात करना चालू करता हूँ। और लगातार इन्वेस्टर से मुलाकात करना चालू करा, 1-2 नहीं लगभग 250 लोगों से रिजेक्ट करने के बाद वो बंदा रुका नहीं और फाइनली एक दिन उस बंदे को एक ऐसा इन्वेस्टर मिलता जो उसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता। और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां जब वो बंदा चढ़ते गया और एक दिन ऐसा है जब उस इंसान ने इस कॉफी ब्रांड को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर कर दिया। और अगर वो बंदा रुक जाता तो क्या उस कॉफी ब्रांड को पूरी दुनिया के अंदर मशहूर कर पाता? नहीं। वो उस बंदे ने रुकना जरूरी नहीं समझा, रिजेक्शन को फेस करते गए। 1-2 नहीं, पूरे 250 रिजेक्शन फेस करने के बाद अगर वो बंदा स्टारबक्स को दुनिया के अंदर बहुत बड़े कॉफी ब्रांड के नाम से अगर मशहूर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं बात कर रहा हूं हॉवर्ड स्लर्ट की। रिजेक्शन सबकी जिंदगी में आएंगे और आते रहेंगे क्योंकि रिजेक्शन ही होते हैं जो आपको और मजबूत बनाते हैं। अगर आप भी इस इंसान के जैसे रिजेक्शन को फेस करते गए और खड़े रहे तो एक दिन आपका ब्रांड या आपका नाम इस दुनिया में बहुत बड़ा होने वाला है। कहानी नंबर 3। बीटल्स एक लेजेंडरी बैंड है और अपने करियर में इन्होंने कई बड़े और मशहूर गाने दुनिया को दिए हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में जब ये डेका रिकॉर्डर्स के एग्जीक्यूटिव से मिलने गए अपने गाने के रिकॉर्डिंग के लिए, तब इन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि गिटारिस्ट म्यूजिक की लीग में कहीं से कहीं तक आते नहीं और तुम्हारा यहाँ पे कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, अपना चेंज कर दो आप। ये सुनने के बाद अगर जो हार मान लेते, ये सुनने के इस रिजेक्शन को अगर
लेकर अगर बैठ जाते तो क्या बीटल्स आज इतना बड़ा सिंगिंग का एक बैंड होता? नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रिजेक्शन को फेस करके बैठ जाए तो फिर वो लेजेंड कैसा? तो द बीटल्स नहीं बैठे और अपने कंटिन्यू अपनी मेहनत करते गए, कंटिन्यू रिजेक्शन फेस करने के बाद वो लगातार कोशिश करते गए और गाने बनाते गए। और एक टाइम ऐसा आया जब बीटल्स का एक दिन नहीं, पूरा का पूरा एक जमाना आया और इन्हीं इसी बीटल गेम को आज दुनिया जानती है, पहचानती है। तो रिजेक्शन में ये नहीं हारे, ये नहीं बैठे, ये नहीं थके, ये नहीं रुके, इसलिए वो द बीटल्स। कहानी नंबर 4। 11 साल की उम्र में बच्चे को फुटबॉल टीम से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसकी हाइट कम थी। उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, अगर रिजेक्ट हो गया तो हताश होकर बैठा रहे, या दूसरा ऑप्शन ये था कि अपने टैलेंट को इतना बेहतर बनाए कि पूरी दुनिया को उस टैलेंट के आगे झुकाया जा सके। और ऐसा ही हुआ। मैं बात कर रहा हूँ अर्जेंटीना टीम के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की, जिन्होंने अभी फिलहाल 2022 के अंदर हुए फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में अपने देश को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में अहम रोल प्ले किया। अगर उस समय रिजेक्ट होकर बैठ गए होते तो क्या आज वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा रहे होते? नहीं। तो फेस करो रिजेक्शन को, हार के नहीं बैठना है और इतना मजबूत बनना, इतना आपको संघर्ष करके इतना कठोर बन जाना है कि बड़ी से बड़ी चट्टान आपसे टकराने के बाद टूट जाए, लेकिन आप खड़े रहे, आप खड़े रहे, आप खड़े रहे। कहानी नंबर 5। जिस बंदे की अब मैं बात करने वाला हूँ, वो बंदे मेरे इतने फेवरेट है कि जिंदगी के अंदर में जितना सीखा जा सके, उनको जितना पढ़ा जा सके उतना कम है। अगर इस बंदे की जिंदगी के अंदर में जितने रिजेक्शन आए, अगर उतने रिजेक्शन अगर किसी नॉर्मल इंसान की जिंदगी में आते तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। 24 साल की उम्र के अंदर में उनकी गर्लफ्रेंड का उनसे ब्रेकअप हो जाता है, तब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो पूरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वहां से धीरे धीरे करके वापस कमबैक करते हैं। 46 से लेकर 49 की उम्र के अंदर में 2 बार सेनेट के इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन दोनों बार हार जाते। दोबारा 6 बार फिर से वो इलेक्शंस लड़ते हैं, लेकिन फिर उन्हें रिजेक्शन मिल जाते हैं। लगभग 8 बार चुनाव हारने के बाद फाइनली जब 52 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनते डॉक्टर अब्राहम लिंकन, तब वो बनते हैं इस दुनिया के लेजेंडरी डॉक्टर अब्राहम लिंकन। क्या अगर वो रिजेक्शन से बैठ जाते या रिजेक्शन में फेल हो जाते और वो भी बैठ जाते तो क्या अमेरिका को 16वें राष्ट्रपति, इतने सफलतम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन मिलते? शायद नहीं। जिंदगी में सफल होने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां पर रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको रिजेक्शन से होकर ही जाना पड़ेगा। और अगर आप रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते तो जिंदगी में सफल होने का सपना छोड़ दीजिए। और अगर आप रिजेक्शन को फेस करना चाहते हैं और आप सफलता तक पहुंचना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अगर 2 बार असफल होने के बाद शकीरा अगर दुनिया में अपना नाम बना सकती है, बीटले अपना नाम बना सकते हैं, स्टारबक्स के मालिक हॉवर्ड स्लर्स अपना नाम बना सकते हैं, डॉक्टर अब्राहम लिंकन अपना नाम बना सकते हैं, लियोनेल मेसी अगर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं अपने खेल से, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? उठो और शुरू हो जाओ और रिजेक्शन को फेस करो और रिजेक्शन को तोड़ो, रिजेक्शन से आगे बढ़ो और अपना नाम बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ। जिंदगी में उस सफलता के उस मैक्सिमम तक पहुंचो जहां आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा या आज तक कोई नहीं पहुंचा होगा। कैसी लगी कहानी? इन 5 लोगों में से कहानी कौन सी जबरदस्त कहानी आपको लगी और कैसा मजा आया इस कहानी को सुनने के बाद? क्या चीज़ें जानते थे? और अगर नहीं तो मुझे जरूर बताएं, कैसा लगता है जरूर बताइए करिए। और अपना प्यार दीजिए सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके, ताकि मैं और ऐसी कुछ जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। नमस्कार, मैं नीरज देशमुख। थैंक यू।